मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी जी म्यूट करें बहन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहन मैं ये बताने जा रहा था, हम जो है लास्ट लेक्चर में हम सूरह बकरा के 92 आयत तक कंप्लीट किए थे। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही अहम चीज आप लोगों के सामने, जैसे कि जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं अल्लाह के फजल से इस जर्नी में, जिसमें हम अल्लाह की बात को हम सब मिलकर जो है समझ के साथ इसे सीख रहे हैं, राइट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि समझने के बाद ही हमें अल्लाह की ख्वाहिश का पता चलता है कि अल्लाह चाहता क्या है। तो अल्लाह की चाहत ही इस तमाम कायनात में पूजने योग्य है और तारीफ करने लायक है और याद करने लायक है। अल्लाह ये कहता है कि तुम तमाम इंसान कोई ना कोई अपनी ख्वाहिश से हर तरीके की कोशिशें करता है, लेकिन तुम्हारा रब जो है उसी चीज़ों से खुश होता है जो उसने रास्ता बताया अपने नबी को। उस रास्ते पर चलो तो तुम्हारा रब खुश होगा। और तुम्हारे दिल में जैसे मिसाल के तौर पे बुत परस्तों को भी, जैसे जो बुत पूजा करते आए हैं जितने भी, ऐसा नहीं कि खाली हिंदुस्तान में, तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया के जरिए जो उनके मादर जुबान में बात किया करते थे, यानी देयर मदर टंग दे यूज्ड टू स्पीक, तो अल्लाह ताला ने उनको खोल खोल कर उनको समझा दिया। क्यों? क्योंकि बात जो है पूरी कर दी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के चेहरे जो है ना, जब अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे, लेकिन जैसे हम कहते थे कि रब एक है तो उनके चेहरे काले स्याहे पड़ जाते थे और वो मतलब बहस करते थे पैगंबरों से, और उनको जो है मतलब जो मनमानी उनको जो उनके मन में आता था वो काम करना उनको अच्छा लगता था। और जब उन्हें कोई अल्लाह की बात जो है दलील के साथ, एविडेंस के साथ पेश की जाती थी तो वो भी सरकश हो जाते थे, यानी झगड़ने लगते थे। तो उसी तरीके से अल्लाह कह रहा है कि तुम मुसलमान भी नहीं बचे। जिस तरीके से मैंने बताया, कुफर में सबसे बड़ा जो कुफर है वो ये है कि अल्लाह के साथ में किसी भी चीज़ की इबादत करना। पहला तो जो ज़ाहिरी तौर से जो मूरत बना के लोग खुदा के बंदों की पूजा करते हैं और उससे मांगा करते हैं, ये सबसे बड़ा अजीम गुनाह है। दूसरा गुनाह जो मुसलमान नाम रखे हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने मुसलमान नाम रखा है लेकिन अल्लाह की आयत मायने से पढ़ के अपनी ज़िंदगियों के अमाल उसके ख्वाहिश के मुताबिक नहीं करते, वैसे लोगों को भी अल्लाह कह रहा है कि तुम जो है ना अंदरूनी शिर्क कर रहे हो छुपा के। मतलब मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है, अपने नबी के जरिए भी ये बता रहा है कि जो लोग पहाड़ों के जैसा नेकियां करते हैं और जब अकेले रहते हैं तो गुनाह के काम करते हैं, तो वैसे लोगों की नेकियां अल्लाह हशर के मैदान में ठोकर मार के पाउडर बना के उड़ा डालेगा, डस्ट। तो उन लोगों को डरना चाहिए कि अल्लाह ताला कह रहा है कि अकेले भी रहो तो खुदा के खौफ में रहो, डरो, क्योंकि दिल में अल्लाह ताला हर जाहिरी और छुपी चीज़ों को जानता है। तो बताने का मकसद ये हुआ कि तमाम इंसान जो है सब के सब को अल्लाह ताला ने इसी फितरत पे पैदा किया कि वो अपनी ख्वाहिशों पे पैदा हुए, लेकिन जैसे ही जब उन्होंने जवानी और होश को संभाला तब वहां से उनका इम्तिहान शुरू होता है। यानी बच्चों का नहीं, जैसे 7-8 साल, 9 साल, 10 साल, इनको इतनी समझ नहीं होती, लेकिन जैसे शऊर आ जाता है, होश आ जाता है, कॉन्शियसनेस आता है, उसके सेंसेस काम करने लगते हैं इंसान के, उसको समझ में आने लगता है अच्छा बुरा क्या है, तब वहां से अल्लाह जो है पकड़ना शुरू करता है। तो अल्लाह ताला ने सबको इसी फितरत पे पैदा किया कि वो शुरू शुरू में उसे हम भी इनबिल्ट ऐसे ही रहते कि हमें कुछ पता नहीं रहता, अल्लाह का किताब क्या है, बोलना नहीं आता था हमें तो समझ में भी नहीं आता था। तो हमारी तमाम इंसानों की हालत यही है। लेकिन जैसे जैसे समझ अल्लाह बढ़ाता है वहां उसकी इम्तिहान शुरू होती है। तो अल्लाह ये कहता है कि तुम सभी लोगों में सबसे बड़ा जाहिल वो है जो खुदा की आयतों को मामूली समझे और बस यूं ही झुटला दे, उसे इंपॉर्टेंस ना दे, मतलब अल्लाह की बात को सुनने के लिए वैल्यू ना दे। तो ऐसे लोगों की शामत है। तो वो क्या करेंगे, जो अल्लाह की बातों की तरफ आएंगे ही नहीं, तो 101% उनके तमाम अमाल वो लोग अपने हिसाब से ही कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह उन्हें गिरफ्तार करेगा बहुत भयंकर तरीके से, क्योंकि अल्लाह उन तमाम लोग हर इंसान को इस दुनिया में लाने के शुरुआत से ही जो है हर इंसान को उसके अंदर जो है ख्वाहिश का बीज डाल दिया ताकि परीक्षा ले, एग्जामिनेशन ले कि तुम लोगों में से परीक्षा, मतलब तुम्हारे सामने मैं बुराई डालने के बाद मेरे खौफ से कौन उस बुराई को छोड़ के अच्छे रास्ते पर वापस आता है, ये अल्लाह ताला देखना चाहता है। तो इसी तरीके से हमारे प्यारे नबी और तमाम जितने नबी हैं वो एक डेट को पैदा हुए जैसे तमाम इंसान पैदा होते हैं, लेकिन उनका पैदा होना बड़ा ही अजीम व शान है। ठीक है, उनका पैदा होना बड़ा अजीम व शान है, क्योंकि अल्लाह ताला उनको पैदा करके उनको नॉलेज दे के फिर वो कौम के पास जाके उनकी मादर जुबानों में अल्लाह की आयतों को खोल खोल कर समझाते थे ताकि लोग जो है उसको हक और सच्चा जाने।
लेकिन बहुत ज़्यादातर लोगों ने जो है नबियों से शरारत की, उन्हें बेवकूफ़ कहा, पागल कहा, और बहुत थोड़े लोग होते थे जो उन्हें सच उन पर ईमान लाए, और उन्हीं का भला हो पाया, और उन्हीं के बच्चे भी भला पा रहे हैं आज तक अपना आने तक, कयामत तक जो है यही जो है सिलसिला चलता रहेगा इम्तिहान का। और मैं ये बताना चाहता हूँ जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, लेकिन इसके ताल्लुक से ही मैं बताना चाह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कल जो है मिसाल के तौर पे लोग जो है तसव्वुर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इंसान को अल्लाह ताला ने किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने नहीं कहा जब तक कि तुम क्रिटिकल थिंकिंग ना करो। अल्लाह ये कहता है, मिसाल के तौर पे जब तुम डॉक्टर बन जाते हो, ठीक है, डॉक्टर बनने के बाद अब किसी को जो है भाई दर्द हो रहा है, किसी को जो है सुन्न करना है, तो वो जगह पे आप एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाते हो, तो आपने उसकी पढ़ाई की, स्टडी की, आप पूरा इल्म पे आपको भरोसा है क्योंकि आपने उस पर प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल किया, करेक्ट है ना। अब आपको दुनिया का कोई भी गुमराह करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं सुन के लिए जो है कुछ दूसरा ही एक पेन किलर अगर इंजेक्शन देने को बोलेगा, तो आप उससे जो है क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, उससे बोलोगे नहीं भाई ऐसा नहीं है, अब मैं श्योर हूं, पूरा कॉन्फिडेंट हूं, आजमा के देख लो एविडेंस। तो उसी तरीके से अल्लाह के नबी जब पैदा हुए तो उनके पैदा होने पूरे मौत तक के मतलब यानी दुनिया छोड़ने तक वो कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाए। क्यों? क्योंकि वो काम उन्होंने नहीं किया जो जहालतों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है, आज आपको मैं बता दूं कि नबी का बर्थडे उन्होंने खुद नहीं मनाया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में उनको जो सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले थे उनका नाम था सहाबा, यानी उन्होंने अपनी आंखों से नबियों को देखा। उन लोगों ने कभी भी ऐसा नाखुशी वाला काम जो नबी को पसंद नहीं था वो काम नहीं किया, और नबी को वही पसंद नहीं था जो अल्लाह को नहीं पसंद था। तो अल्लाह ताला ने उसमें जान लिया वो चीज को कि उसके अंदर बेहयाई और ड्रामेबाजी और तालीबाजी, शोकतेबाजी, मुंबई में बहुत होता है सब चीज। आप देखिए वो लोग 5 वक्त एक वक्त का नमाज नहीं पढ़ते हैं, और पूरे अल्लाह माफ करे उन्हें, मैं तो लाइव जो है बॉम्बे में देखा कि बड़े बड़े डीजो में बड़े बड़े वलियों का नाम ऐसे आराम से बजाते हैं जैसे कि कोई हीरो का सॉन्ग बजा रहे हैं। कितना बड़ा अजीम गुनाह ये सब चीजें। जी 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 बोलिए जी जी मैं जी जी करेक्ट। हाँ तो सुनिए, देखिए मैं ईद हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमाल में करके दिखाया, और दलील है उसका कि उन्होंने वो ईद क्यों मनाते, पहले पूरी बात सुनिएगा तब आपको बात समझ में आएगी। क्योंकि मैं देखिए आपके सामने बोलूंगा ना तो मेरे पास बहुत सारे कनेक्टिविटी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरी स्टडी की है। मैं कोई भी बात अपनी ख्वाहिश से नहीं कह रहा या किसी का सुना या नहीं कह रहा, वो कहना भी नहीं चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं बहन कि ईद जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मनाया जाता है। जानते हैं आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम? इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पे, सबसे पहले नहीं, बीच के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के बाप कहे जाते हैं, तमाम पैगंबरों के बाप कहे जाते हैं। मतलब वहां से पैगंबर का ज्यादा सिलसिला शुरू हुआ। हकीकत में तो तमाम इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम है, लेकिन ज्यादातर अंबिया जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से जो कुरान में जितने भी नबी आए वो सब के बाप जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कंसिडर किए जाते हैं, यानी लीडर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उन्हीं की सुन्नत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फॉलो किए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाया ऐसे कि उनको पहले तो आजमाया इसलिए कि एक बीवी थी, एक बीवी, उनका नाम था बता रहा हूं मैं आपको, सारा नाम था। क्या नाम था? सारा। तो सारा को बच्चे नहीं हुए, तो अब सारा ही क्या करते, सारा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, माँ सारा, अल्लाह पाक की सलामती हो, दोनों मिलके इजिप्ट जाते हैं। तो दोनों मिलके जब इजिप्ट जाते हैं तो माँ सारा वहां एक कनीज को खरीदती है। कनीज यानी उस जमाने में गुलामों को खरीदा जाता था, तो वो एक गुलाम को खरीदते हैं, उनका नाम हाजरा रहता है, हाजरा। तो वो हाजरा जो है, अब बच्चे नहीं पैदा हो रहे बोल के, सुन्नत भी थी क्योंकि अल्लाह उसमें राजी है, जो अल्लाह राजी है उसमें कोई शिकवा और गिला नहीं और शक नहीं। तो माँ हाजरा ने खुद जो है बोला कि देखो इब्राहिम, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हदिया है, मैं तुम्हें तोहफा देती हूँ, इससे आप निकाह कर लीजिए क्योंकि हमें बच्चे नहीं हो रहे। तो इस तरीके से माँ हाजरा को जो पहला बच्चा पैदा होता है इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होता है। अब हाजरा, माँ सारा ने ही रिक्वेस्ट किया ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो खुद करने गए नहीं शादी, तो उनका इम्तिहान देखिए। शादी करने के बाद बच्चा पैदा होता है तो अब खुशहाली कुछ दिन रहती है, वैसे वैसे में माँ सारा के दिल में जो है पता नहीं ऐसी अचानक से जो है हाजरा से दूर रहने का जो है उनके अंदर पनपने लगता है, अरे नहीं नहीं मुझे मुझे इसकी खुशी बर्दाश्त, या कोई भी मामला ऐसा होने लगता है। तो वो रिक्वेस्ट करती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि इनको मेरे से दूर कर दो प्लीज। तो बाद में है ना रोने लगते इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बोलते अल्लाह मैं क्या करूं, क्या तू क्या चाहता है ये बता। तो अल्लाह बोले कि मैं ही चाहता हूं, एक काम करो, इस्माइल और माँ हाजरा को लेके मतलब आपकी बीवी हाजरा को लेके मक्का में छोड़ के आ जाओ वापस से सारा के पास।
तो अब उन्होंने सवाल नहीं किया, अरे अल्लाह उधर क्या होगा, कैसे खाएगी कैसे पिएगी। तो उनका ईमान जो यकीन था ना अल्लाह पे इतना पावरफुल था कि उनको मालूम है कि जमीनों आसमान अल्लाह चला रहा है। तो उन्होंने जब उनको उधर छोड़ कर आया तब माँ हाजरा भी ज्यादा सवाल नहीं की, बस खाली इतना पूछी कि अरे आप हमें यहाँ क्या कर रहे हो। तो उनकी नजरों को देख के वो समझ गई कि मेरे शौहर इब्राहिम जो है अपने मन से कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अल्लाह के हुक्मों का पालन कर रहे हैं। तो वो छोड़ के जब चले गए, सुनिए बहन, तो उसके बाद माँ हाजरा वो छोटे बेटा इस्माइल को भूख लगी, तो वो पानी के लिए कम से कम 7 बार चक्कर लगाई। सफा और मरवा एक पहाड़ है वहां पे, तो चक्कर लगाकर बार बार ढूंढने लगी फिक्र में, पानी कहाँ है पानी कहाँ है मेरे बेटे के लिए। तो बाद में हार के जब आई तो अल्लाह ताला ने खुश होके एक फरिश्ते को वहां पर भेजा, और वो फरिश्ते ने आवाज दिया कि देखो घबराओ नहीं, तुम्हारा अल्लाह बहुत कर्म करने वाला है, तुम्हारे बेटा देखो पैर मारा है वहां पर पानी आ रहा है। तो वहां से जमजम का पानी शुरू हुआ। सुने आप क्या कह रहे हैं? अस्वद नहीं है, नहीं नहीं, अस्कर मतलब नहीं 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 नहीं, उनका उनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम है बहन, इस्माइल। इस्माइल अब सुनिए, तो अब इस्माइल हो गया, पानी मिल गया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते कि कई जमाने तक जो है ना इनसे मिलने नहीं आए, दूसरी बीवी से, माँ हाजरा से और इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो ये जवान हो जाते। अब एक दिन अल्लाह पाक इनको ख्वाब में बोलता है कि जाओ इस्माइल अलैहिस्सलाम तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, मिलने जाओ। तो मिलने जाओ, और साथ में ये भी हुक्म देते हैं कि वो बेटे को, अगर तुम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते, अल्लाह से बेशक बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे ये सब अल्लाह वाले, तो उनको हुक्म आया कि तुम अपने बेटे को जो है अल्लाह की राह में बस जिबा कर दो। देखो एक सवाल तक नहीं किया उन्होंने, अरे अल्लाह तेरा हुक्म है, बस चुपचाप आए। और बाद में अपने बेटे को भी साफ साफ बोले, देख बेटा मेरे अल्लाह मुझे ऐसा बोल रहे हैं, तेरी क्या राय है। तो वो भी बेटा अल्लाह वाला, वो क्या बोला, अरे अब्बा मैं तो बहुत खुशी खुशी कबूलने का तैयार हूं, बिल्कुल गम ना करें। और उल्टा आप अपने आंखों पे पट्टी बांधे, बस अल्लाह का जो हुक्म है बस चला दें आप। तो अल्लाह की कसम उस वक्त बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके बेटे के बदले जो है वहां दुम्बा रख दिया। हाँ, तो तब इस सुन्नत को मोहम्मद साहब ने भी रिपीट किया। जितने अंबिया उनके बाद आए ना, इस सुन्नतों को बकरा काट रहे हैं तब से जमाने से। उनके बाद कितने नबी आए मैं वो भी गिना सकता हूं आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम आए, और हजरत आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इन तमाम लोगों ने ईद मनाया। तो ये है पूरा ईद का हिस्ट्री एक्चुअली। तो जो अमाल जो है अल्लाह की किताब से साबित है वो अमाल करना जायज है। इसी तरीके से ईद उल मिलादुन नबी, तो अल्लाह के नबी, कोई भी नबी ने अपना बर्थडे नहीं मनाया। हाँ, लेकिन हम उसे, हाँ बता रहा हूं मैं आपको, खुशी मनाने का तरीका यह है कि इतना ही खुशी अगर है अल्लाह के नबी पैदा हुए बोल के, तो वो पर्पज ही उनका पैदा होने का यह था कि उनको कुरान सिखाना था पूरी दुनिया को, अल्लाह की बात को सिखाने आए थे, वो पैदा हुए थे। तो उनकी बात को सीखने के लिए लोग जमा होना चाहिए था। ये इससे वो खुश होंगे हशर के मैदान में, जब हमसे मिलेंगे ना तो सलाम करेंगे, हम पर दुआएं देंगे कि अल्लाह ये मेरे उम्मती हैं, ये मेरे जो है प्यारे प्यारे जो मेरे आने वाले बच्चे लोग हैं, इन पर अल्लाह रहम कर इनकी गलतियों को माफ कर दे, उनकी दुआएं मिलेंगी। ये है असल तरीका, ना कि इसका ये तरीका है कि जो आज जो जितना उल्टे पुल्टे लोग जो है ना अल्लाह की आयतों को मायने से पढ़ते हैं ना, वो तमाम लोगों को आप देखिए, अल्लाह जो नहीं चाहता वही काम वो कर रहे हैं, सूद खा रहे हैं, ठीक है। उनके बच्चे और बच्चियों को देखिए बेहयाई के जैसा, अल्लाह ताला ने उनको चादर पहना दिया बेहयाई का, कभी भी उनकी आंख नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि सच्चाई से भाग रहे हैं वो सच्चाई, ये वो अजीम किताब है जिस किताब से मालूम पड़ता है कि किसी अंबिया का, मैं पूरा कुरान 10 साल से पढ़ रहा हूं बहन, पूरे कुरान और नबी की जो जिंदगी पे जो किताब बनी है जिसका नाम हदीस कहते हैं उसको, उन हदीसों को भी मैं पढ़ा, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और मैं किसी फिरके को फॉलो करके नहीं बोल रहा, आप समझिए, मैं तो शुरू से आप लोगों को बोल रहा हूं कि फिरके, किसी फिरके को मत फॉलो करिए, ये अल्लाह का अजाब है तमाम फिरके। क्योंकि इनके बड़े लोगों ने जो भी जिद में आके अपने रास्ते बना लिए ना, अल्लाह इनके कॉलर पकड़ के घसीटेगा। और हम लोगों का काम ये बनता है कि हम कुरानों से जोड़ें एक दूसरे को। जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं आपको, चलिए माशाल्लाह आपने सवाल किया, अब मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान कैसे उतरा, कुरान की ही मदद से, इस कलाम की ही मदद से आपको मैं बताता हूं। बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आपने कहा। कुरान कैसे, देखिए कुरान क्या था पहले समझिए। कुरान का मतलब है पढ़ो, कुरान का मायना हिंदी में क्या है, पढ़ो। तो नहीं नहीं नहीं, वो कहा वो बिल्कुल सही नहीं। आशा दीदी भी इससे एग्रीड होंगी, आई होप, गलत है वो।
बिल्कुल। देखिए आशा दीदी भी बात को समझ गए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सब सहमत होंगे तमाम बहन मेरे हिसाब से। तो मैं ये कहना चाह रहा था बहन पिंकी दीदी कि कुरान हकीकत में उसका मायना है पढ़ो शुद्ध हिंदी में। और कुरान क्या था आप सुनिए जरा। अल्लाह ताला 1,24,000 पैगंबर से भी जो परफेक्ट कैलकुलेशन अल्लाह ही जानते हैं, वो पैगंबरों को उनकी जुबान में दिया करता था अपना मैसेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान से पहले बहुत आसमानी किताबें आई। अब अल्लाह ताला ने उन कौमों के बड़े लोगों को जो है जब ज्यादा उनको तरक्की देता था तो उनमें चर्बी आती थी, और डेजिग्नेशन और पोस्ट और पैसे की लालच में अल्लाह की किताब को पीछे फेंक देते थे, जैसे आज की कौम फेंकी है। देखिए पढ़ने पे ध्यान ही नहीं, घरों में किताबें सजा के रखे हैं लेकिन कोई किताब खोलता नहीं है, मायने से पढ़ने वाला नहीं है। तो मालूम ये पड़ा कि अल्लाह का जो कलाम है वो एक फरिश्ते हैं जिनका नाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वो तमाम नबियों से मिल चुके हैं और तमाम नबियों को उन्हीं के जुबान में बताते थे। तो जब वो बताते थे तो नबियों को जो है ना वो बाय हार्ट हो जाता था। बाय हार्ट मतलब याद हो जाता था पूरा का पूरा। और याद हो जाने के बाद वो नीचे उनके उनके डाउन उनके साथ में जो कॉम्पेनियन होते थे, मतलब वो जो बिलीवर होते थे, शिष्य होते थे, डिसाइपल होते थे, वो लोग क्या करते थे अपनी जुबान में नोट डाउन कर लेते थे। तो ऐसे बुक बनता था। तो इसका मायना ये हुआ कि डायरेक्टली आसमान से किताब नहीं आया। नाजिल इसी को कहते हैं आशा दीदी, मैं बता रहा हूं बहन, नाजिल इसी को कहते हैं बहन कि अल्लाह ने जब कमांड बोला लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने समझा। करेक्ट करेक्ट, तो सुनिए तो सही बहन, मैं ये बताना यही चाह रहा हूं कि जैसे अभी ये अल्लाह है, करेक्ट, अल्लाह ताला ने अपने सबसे बड़े फरिश्ते का नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, उनको एक लैंग्वेज मतलब वो वॉइस में जो है ना एक वॉइस में मैसेज दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो समझते हैं उनकी जुबान में अल्लाह ने मैसेज दिया, फिर उनको तमाम लैंग्वेजेस सिखाई। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या किए, मोहम्मद साहब के पास 23 साल तक आते रहे, 23 ईयर्स आते 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 जो धीरे 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 जो आयतें बंद जमा होती रही, वो आकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जो उनके साथी थे उस जमाने में, अबू बकर, हजरत अली और भी दिग्गज साहबा जो थे उनके साथ में, वो क्या करते थे उस जमाने के चमड़े के ऊपर लिख लिया करते थे जो जो नबी बोलते थे, क्योंकि नबी अपने मन से कुछ नहीं बोलते थे। आप समझ रही है, तो इसी को नाजिल कहते हैं। नाजिल यानी फरिश्ते आके उनको सिखा के जाते थे, टिच करके जाते थे। और नबी मोहम्मद साहब पूरी अरब की कौम को टीच करती थी, और अरबी कौम बहुत शराबी कबाबी वो जमाने में थी, यानी अरबी बोलती थी। जबान से किसी को मुसलमान मत समझो, ये हमारी गलत फहमी है। यही तो मैं कह रहा हूं, किसी का नाम मिसाल के तौर पे अलेक्जेंडर है, किसी का नाम जोसेफ है, किसी का नाम जैकब है, तो नाम की वजह से वो काफिर नहीं हुआ, अमाल की वजह से वो काफिर बनेगा। बात को समझिए। मतलब आप जब देखेंगे अल्लाह की मायने से आप कोई चीज पढ़ रहे हैं हम इतने दिनों से, तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि अल्लाह चाहता यह है और ज्यादातर कौम जो उल्टा ही कर रही है। तो ये जब तक अल्लाह की बात को सच्चे तौर से बिना डाउट किए यकीन नहीं करेंगे, तब तक कभी सच्चे बन ही नहीं पाएंगे। इनमें धोखाधड़ी हमेशा रहेगी, और ये हमेशा धोखाधड़ियों के दोस्त बने रहेंगे, धोखा खाते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे, यही काम रहेगा। क्योंकि धोखाबाजी इंसान में तब तक नहीं जाएगी जब तक हम जो है खुदा की इस वही, जिसको वही का मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो कुरान नाजिल होने का मतलब ये है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको सिखा कर गए, पढ़ा कर गए। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पढ़ा दिया, 23 साल लगे, कितने, 23 ईयर्स। और लास्ट आखिरी साल में जब मोहम्मद साहब बस जाने का वक्त आ गया उनका, तो बोलते हैं कि आखिरी साल की रमजान के महीने में जो 30 दिन होते हैं, वो 30 दिन में पूरा कुरान उन्होंने जो है पूरा कंप्लीटली रिसाइट किया। और तमाम उनके जो कंपेनियन थे उनसे बोला, बस मेरा काम, मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि मैंने ईमानदारी से आप लोगों को अल्लाह की बात पहुंचा दी? तो सब ने बोला कि बेशक या रसूल अल्लाह, आपने तो हम लोगों पे बहुत शिफा किया। तो बोला बस मेरा काम यहीं तक था, अब मेरी बात को पहुंचाते रहना उम्मत का काम है। तो मेरे सुन्नत को और अल्लाह की इस कलाम को जोर से रस्सी से पकड़ के रहना, और वो बंदा कभी भी, बंदी या बंदा कभी गुमराह नहीं होगा जो मेरी सुन्नत को पकड़े रहेगा। यानी मोहम्मद साहब जो भी अमाल करते थे वो कुरान की आयतों का मीनिंग था, वो यानी जैसा जैसा अल्लाह बोलते थे वैसा वैसा उन्होंने 100% करके दिखाया, इसलिए वो पैगंबर कहलाए ना। और इसी तरीके से तमाम पैगंबर भी अल्लाह के बड़े महबूब बंदे थे, मोहब्बत वाले बंदे थे। इसलिए कोई अल्लाह तो स्ट्रिक्टली बोल रहा है कुरान में, तुम पैगंबरों में कंपेयर मत करो, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तुम्हारी औकात नहीं है इंसानों की। क्योंकि अल्लाह जानता है कि उनकी कुर्बानियां क्या है, वो कितने बड़े फजीलत रखने वाले हैं। और आपस में भाई भाई हैं तमाम पैगंबर, भले वो कौन सी भी भाषा बोले हो, संस्कृत बोले हो, संस्कृत बोलने वाले पैगंबर, अरबी बोलने वाले पैगंबर आपस में सगे भाइयों से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं आपस में। इंसानों को खबर नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह की किताब पढ़ते ही नहीं मायने से, तो कहां से उन्हें पल्ले पड़ेगा। तो ये बात थी बहन, इसको कहते हैं नाजिल करना। तो
करेक्ट, हाँ ये सही है। मैं एक और चीज जस्ट अ मिनट में आपको बताना चाहूंगा, एक मिनट जरा ठहरिएगा। दिख रहा बहन जी? तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो है 13th नाइट है बहन, पहले तो ये समझिए 13th नाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कभी भी महीने का जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लामिक कैलेंडर, वो रेडीमेड कैलेंडर पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता, क्योंकि अल्लाह का कलाम ही मेरी मदद कर रहा है। इसमें क्लियरली वार्निंग है कि तुम महीने का जो अंडरस्टैंडिंग है मून फेजेस के शुरू से अंत तक उसे ऑब्जर्व करो, तभी तुम्हें जो है मेरा टाइम पता चलेगा। अगर तुम लोगों ने इन जालिमों की बातों में आकर रेडीमेड कैलेंडर को फॉलो किया तो क्या होगा, डेट आगे पीछे हो जाएगा। और इस तरीके से रमजान में जो स्पेशल रात है जिसका नाम लैलतुल कदर है, आशा दीदी आपको मालूम होगा, तो वो स्पेशल रात हमारे से छूट जाएगी। इन जालिमों का यही शैतानों को सपोर्ट करके कौम को पूरा गुमराह करने का जो मेन मकसद है वो इसलिए रहा क्योंकि वो लोग खुदा की किताब के पास आने से रोकते हैं, यानी मायना से पढ़ने से रोक दिए। जब भी किसी को मुसीबत आती है तो बोलते हैं अरे 10 बार ये पढ़ लो, फूक लो, 20 बार ये पढ़ लो, ताबीज लगा लो, वहां जाओ बाबा के पास, यहां जाओ बाबा के पास। अरे असल रोशनी, असल ताकत और कुवत इस मायने के अंदर छुपा हुआ है। जब आपका दिल इसके ऊपर जो है मोहब्बत करने लगेगा ना, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की जात आपको बचाने पे आएगी ना, तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको हरा नहीं सकती। ये याद रखिए आप। बस उसको राजी करिए, और वो राजी सिर्फ अपनी उसकी बात सुनने वालों से होता है। खाली जबान से खुश करने से आदमी नहीं खुश होता। आप जबान से किसी को खुश करिए, कानों से खुश नहीं होगा। जब तक उसके अमाल आपके साथ मोहब्बत वाले नहीं होंगे तब तो बोला यार ये कानों को खाली करता है, अमाल देखते हैं तो बड़ा हर चीज में बेईमान है। तो जब आदमी नहीं खुश हो रहा तो इतना बड़ा जात जिसको इतनी ज्यादा समझ है, तमाम समझों का मालिक है, वो कहां से खुश होगा बहन? वो खुद कह रहा है कि मेरी बात जो कुछ सुनेगा उससे मैं खुश हूं, वही रास्ता है। तो यानी मालूम ये पड़ा कि हम आज जो है 13वीं रात है, तो कल जो रात थी वो 12वीं रात थी, जो आज जो दिन ढला वो 12वां दिन था। तो हमें सिर्फ इतना चाहिए कि इन स्पेशल रातों में जो खास तौर से आपको अगर मालूम पड़ा कि ये नबी पैदा हुए, तो सबसे पहला फर्ज ये है कि दिली तौर से अल्लाह की आयतों को मायने के साथ पढ़ा जाए और आंख लगा के अल्लाह से दुआ किया जाए अपने माँ बाप के बारे में, परिवार के लिए, खानदान के लिए, और गरीबों को खाना खिलाइए। जितनी नेकी आप कूट कूट के आप मतलब एकदम जान लगा के कर सकती हैं करिए, खिलाइए पिलाइए। लेकिन वैसे जालिमों का साथ मत दीजिए जो है नबियों का नाम लेके बड़े बड़े डीजे डेग लगा के या अल्लाह या अली, कितना अरे ये चीज इसलिए गलत है बहन कि अल्लाह ने उनको चादर ओढ़ के दिखा दिया दुनिया को। ऐ जालिमो, तुम लोग क्या सोच रहे, सीटी पुकारना, सीटी मारना, ढोलक बजाना, ये सब इबादत है? हाँ, तुम्हारा रब तुमको चटनी करेगा, क्योंकि वो बेचारे अल्लाह से डरने वाले जो वली सीरत बंदे थे, वो अल्लाह के नाम से कांपते थे कि कहीं मेरी पकड़ ना हो जाए, कि मैंने कहीं बेहयाई ना कर दी हो। हाँ, उनके जैसे मिसाल के तौर पे उनके नाम से जैसे दरूद शरीफ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, दरूद शरीफ पढ़ के और उनके मोहब्बत में कि भाई मतलब अल्लाह ताला हमें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात अता फरमा, हमारे लिए उनकी दुआ नसीब अता फरमा, ये बोल के अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हमें हमारे इस अमाल को कबूल कर ले, ऐसा करके अल्लाह से रिक्वेस्ट करना है, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। करेक्ट ना? ऐसा करके आप खिला सकती हैं, बिल्कुल मीठा खिलाइए गरीबों को, उसमें गरीबों को शरीक करिए। जो भी पार्टी में गरीब नहीं होता ना, वो पार्टी पे अल्लाह का अजाब बरसता है। जो भी शादी में गरीब खाना नहीं खाएगा ना, वो पार्टी, वो शादी के ऊपर है ना अल्लाह का अजाब बरसेगा, याद रखिए। गरीब कोई मामूली शख्सियत नहीं है, अल्लाह ने हमारे नेकियों के लिए बनाया गरीबों को। जी अच्छा, मजबूरी था बेचारे, बुरा लगने वाली बात ही है। मैंने अल्लाह हिदायत दे घर वालों का आपके, बराबर। माशाल्लाह, ये हुआ इंसाफ, सही है। लेकिन यहां पर आशा दीदी कुछ नहीं करे होंगे बेचारे, नहीं कर पाए होंगे कुछ। मैं समझ रहा हूं बहन, देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके इख्तियार में अगर पूरी बात होती तो इंसाफ होता, लेकिन आपके इख्तियार में पूरी बात है नहीं, तो कुछ और ही हो गया हो, इसलिए आपको दुख हुआ। सही सही, तो ताकि आप पे पूरा ओवरलोड हो, अल्लाह आसान करे, अल्लाह आसान करेगा। हाँ जी जी बहन बोलिए।